वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 4 और 5 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है और डेली स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाया जाता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर देखेंगे। सबसे पहले, किसने प्रतिष्ठित द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता? ये सवाल हमने पिछली क्लास में पूछा था, तो राइट आंसर होगा PR श्रीजेश। जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स का निचोड़ जो है वो अवेलेबल है। 1500 क्वेश्चन होगा इस पीडीएफ में। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है 26 रुपये का, जिसकी वजह से आपको ये अभी मात्र 25 रुपये में मिल रहा है। तो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे सीबीटी 1 2 हो, बैंकिंग का पीओ क्लर्क, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये एक साल का करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ, जिसमें हम लोग पहले 4 तारीख का देखेंगे, फिर 5 तारीख का देखेंगे। किस राज्य के होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार करने हेतु नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या पूछा गया? होयसल मंदिरों। तो ये जो है कहाँ पर है? ये इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको नामित किया गया है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने साल 2022-23 के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार करने के लिए होयसल मंदिरों के पवित्र स्मारकों को नामित किया है। 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित होयसल मंदिर कर्नाटक में बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर के 3 घटकों के द्वारा चिन्हित है। होयसला के पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है। होयसलेश्वर मंदिर के बारे में जान लीजिए। इसे हलेबिदु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह 12वीं सदी का मंदिर है। तो ये ध्यान रखिएगा, किस सदी का है? 12वीं सदी का। यह भगवान शिव को समर्पित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह शैव धर्म परंपरा का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट जो अवार्ड है उसके लिए नॉमिनेट होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं ये। ठीक है, और ऐसे तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा का नाम साल के सबसे बड़े खेल अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वो भारत की तरफ से इस प्रतिष्ठित अवार्ड पाने के लिए नॉमिनेशन पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और 2009 में महिला पहलवान विनेश फोगाट को नॉमिनेशन मिला था। यह पुरस्कार पूरे साल खेल जगत में असाधारण प्रदर्शन कर उपलब्धियों को हासिल करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत साल 1999 में की गई थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग सैन्य दल की ट्रॉफी किस रेजिमेंट को प्रदान की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है असम रेजिमेंट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना दिवस पर परेड में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले दस्ते यानी सेना की टुकड़ी को सम्मानित किया। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग सैन्य दल की ट्रॉफी असम रेजिमेंट को प्रदान की है। राजपूत रेजिमेंट ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं इस वर्ष की सेना दिवस परेड के लिए मद्रास रेजिमेंटल सेंटर ने सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री बैंड की ट्रॉफी जीती है। भारत ने 26 जनवरी 2022 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 73वां गणतंत्र दिवस मनाया, ये ध्यान रखना है। इस बार के गणतंत्र दिवस पर देश में पहली बार नए राजपथ पर परेड का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाकिस्तान, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में जस्टिस उमर बंदियाल ने पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। इन्होंने जस्टिस उमर बंदियाल को पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई है। जस्टिस उमर बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले वो लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं।
करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पहला मौका है जब पाकिस्तान अकेले किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी योगेश कुमार जोशी का स्थान लेंगे। भारतीय सेना के कमान मुख्यालय और उनके कमांडिंग इन चीफ को ध्यान रखिएगा। सेंट्रल कमान का मुख्यालय जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कमांडिंग इन चीफ जोगेंद्र डिमरी हैं। पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कमांडिंग इन चीफ आरपी कलिता हैं। दक्षिण कमान का मुख्यालय पुणे है और इसके कमांडिंग इन चीफ अमरदीप सिंह भिंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। भारत ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 पर 2 रामसर स्थलों को जोड़ा है, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 47 से बढ़कर 49 हो गई है। ठीक है, 49 हो गई है। गुजरात में खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इनको जो है 2 नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। रामसर कन्वेंशन, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण छोर पर ईरानी शहर रामसर में अपनाए गए एक अंतर सरकारी संधि है। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को देश का 47वां रामसर साइट घोषित किया गया था और इसके बाद 2 नए जो ये जोड़े गए, इनको ध्यान रखिएगा। एक है जो गुजरात का खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। हाल ही में गुजरात के थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बनी 5वीं स्कॉर्पिन श्रेणी के पनडुब्बी का नाम क्या है जिसने अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईएनएस वागीर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी वागीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया है। इसे नवंबर 2020 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। ये पानी के नीचे या सतह पर टारपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलों के साथ हमला करने में सक्षम है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस के द्वारा जो है वो डिज़ाइन किया गया है। आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज और आईएनएस वेला परियोजना के तहत 6 पनडुब्बियों में से 4 हैं और जिन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे खेलने वाली वर्ल्ड की पहली टीम होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी भारत। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरने के साथ इतिहास रचेगी। भारत का यह 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच है जो कि अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसका नाम आपको मालूम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम रखा गया है, जो कि पहले इसको हम लोग मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते थे। ठीक है। इसके साथ ही टीम इंडिया 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। भारत ने अब तक 999 वनडे मैच खेले हैं। भारत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम सबसे ज़्यादा वनडे खेलने वाली दूसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 958 मैच खेले हैं, जबकि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है और पाकिस्तान ने अब तक 936 मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमी सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋतिक रोशन। हाल ही में गेम्स 24/7 ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग प्लेटफॉर्म रमी सर्कल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गेम्स 24/7 क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके सह संस्थापक और सीईओ भाविन पांड्या हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easemytrip.com का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय वेयरेबल ब्रांड, वियरेबल होगा यहाँ पर, वियरेबल ब्रांड फायर बोल्ट ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च हुई द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द क्लास ऑफ 2006, इस पुस्तक के लेखक का नाम है आकाश कंसल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग 5 फरवरी के क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हर साल 4 फरवरी को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 2022 से 24 तक की इसकी थीम ध्यान रखिएगा, 22, 23, 24 3 साल की इसकी जो थीम है वो एक ही है, क्लोज द केयर गैप। यह कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम पता लगाने और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है यह दिवस। यह कैंसर देखभाल में वैश्विक असमानताओं को पहचानने पर केंद्रित है। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 4 फरवरी 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए विश्व कैंसर सम्मेलन के दौरान हुई थी। कैंसर वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। कैंसर के उपचार में एक थेरेपी यूज होती है जिसको हम लोग कहते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2022। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 अगस्त 2022 में लॉन्च होने वाला है। मंत्री ने बताया कि जनवरी से दिसंबर 2022 के दौरान 19 मिशनों की योजना बनाई गई है। इसमें 8 लॉन्च व्हीकल मिशन, 7 स्पेसक्राफ्ट मिशन और 4 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिशन शामिल हैं। चंद्रयान 2 के बारे में जान लीजिए। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पर हमने कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके लैंडर का जो नाम था वो विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था और ऑर्बिटर को भारत में विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 26वीं लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनाली सिंह। हाल ही में सोनाली सिंह ने लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे देश की 26वें लेखा महानियंत्रक यानी CGA बनी हैं। इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया है। CGA के बारे में जान लीजिए। CGA सरकार का खाता रक्षक है और संविधान के अनुच्छेद 150 से अपना जनादेश प्राप्त करता है। यह मासिक खातों को समेकित करने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ केंद्र के नकद शेष को समेटता है। राजस्व वसूली और व्यय के साथ केंद्र सरकार के वार्षिक खातों के रुझान भी तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला ऑफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में देश का पहला ऑफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है। इसे बनाने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियन जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल कोर्स पर ही होते हैं। इस खेल में खिलाड़ियों को चप्पू के सहारे पानी के बहाव और विपरीत दिशा में अलग-अलग गेट के बीच से बेहतर फिनिश के साथ निकलना होता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन 10 से 25 सितंबर के बीच चीन के हांगझोउ शहर में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जगह है लम्हेटा, वहां पर बनाया जाएगा। अगला सवाल है, भारत और किस देश ने महाकाली नदी पर पुल बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल के साथ। भारत और नेपाल ने महाकाली नदी पर एक मोटर योग्य पुल के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह पुल लगभग 110 मीटर लंबा है और उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर दूसरा मोटर ब्रिज है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है। भारत ने मालदीव में आयोजित 2021 सैफ चैंपियनशिप फाइनल खिताब जीतने के लिए नेपाल को 3-0 से हराया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री वहाँ के नेपाल के कौन है? शेर बहादुर देउबा। और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला सवाल है, कार्तिकेयन पलानीस्वामी को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टोंगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2004 बैच के IFS अधिकारी हैं ये कार्तिकेयन पलानीस्वामी। इनको टोंगा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। पलानीस्वामी वर्तमान में फिजी के उच्चायुक्त हैं। इसके साथ ही 2000 बैच के IFS अधिकारी मनोज कुमार महापात्रा को होंडुरास के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, पवन कपूर को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मनप्रीत वोरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। संजय सुंजय सुधीर को यूएई में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दिनेश के पटनायक को स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नासिक, महाराष्ट्र में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बैंक ने 3 फरवरी 2022 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। आरबीआई के द्वारा लाइसेंस रद्द करने का प्रमुख कारण यह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। इसका मतलब है कि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) यानी 11(1) और धारा 22(3)(d) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड यानी आईबीबीआई का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रवि मित्तल। खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मित्तल साहब 5 साल के लिए या 65 साल की उम्र जो भी जल्द पूरी हो जाएगी, यानी जो पहले पूरा होगा वहाँ उस तब तक जो है वो आईबीबीआई के अध्यक्ष रहेंगे। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड यानी आईबीबीआई के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है यानी नई दिल्ली में है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIELIT नीलिट के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन ए। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने, जो कि विश्व रैंक इनका 1 है, ये ध्यान रखिएगा, नंबर 1 खिलाड़ी हैं विश्व के, तो इन्होंने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के द्वारा आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। उन्होंने इतालवी अमेरिकी फैबियानो कारुआना को हराकर अपना 8वां टाटा स्टील शीर्षक जीता है। मैग्नस कार्लसन के नाम टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जीत के रिकॉर्ड हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, भारत के विश्वनाथन आनंद ने 5 टाटा स्टील खिताब जीता हुआ है, जो कि टूर्नामेंट में दूसरी सबसे अधिक जीत है। अब अगर बात करें कि टाटा स्टील में सेकंड नंबर पर कौन खिलाड़ी हैं ये टाटा स्टील टूर्नामेंट में, तो फिर याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद। और नंबर 1 पर कौन हो गए? मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने कितनी बार जीत लिया है? 8 बार जीता है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज का विंबलडन के रूप में जाना जाता है और इसे पहले कोरस शतरंज टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता था। किस नाम से पहले जानते थे? कोरस शतरंज टूर्नामेंट। अगला सवाल है, इंडिया डेट इज भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डेट इज भारत, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे साई दीपक। अब बारी है आज की एक्स्ट्रा खुराक की। वीडियो को रोक करके आप इन सभी सवाल का आंसर देने का प्रयास कीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो पहला सवाल है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप, तो ये किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तीसरा जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी SDSN के द्वारा जारी होता है। जो चौथा है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और ये जारी होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये UNDP के द्वारा जारी होता है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।